अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अशरफ सादिक चौधरी रहमत बॉयज़ स्कूल टाउनशिप की तरफ से। आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग 8th क्लास में जनरल साइंस पढ़ के आ चुके हैं। तो आपको याद होगा कि आपकी जो 8th क्लास की बुक है जनरल साइंस की, वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल थी। तो चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 जो है उसमें बायोलॉजी के चैप्टर थे। चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 जो हैं वो केमिस्ट्री के चैप्टर थे। चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10 और 11 जो हैं ये फिज़िक्स के चैप्टर थे। तो इनको ज़रा हम डिस्कस करते हैं कि असल में हमने अब करना क्या है। 8 क्लास तक तो आपकी जनरल साइंस थी एक ही बुक पर मुश्तमिल, लेकिन 9th क्लास में आप आए हैं तो यहाँ पर आपकी जो साइंस है समझ लें वो 2 ग्रुप बन गए हैं, एक बायोलॉजी ग्रुप और दूसरा है जी कंप्यूटर ग्रुप। तो बायोलॉजी ग्रुप के लिए जो है वो हम ज़रा डिस्कस करने जा रहे हैं कि असल में हमने पढ़ना क्या है साइंस में। तो सबसे पहली चीज़ याद रख लें कि बेटा साइंस में आपने स्टडी क्या करना है। तो साइंस के अंदर बेटा हम स्टडी करते हैं मैटर को। मैटर क्या चीज़ है जी? हर वो चीज़ जो वज़न रखती है और जगह घेरती है उसको हम मैटर कहते हैं। एनीथिंग दैट हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। अब इस डेफिनेशन पर गौर करें तो इस कायनात में, बल्कि पूरे यूनिवर्स के अंदर आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं मिलेगी जो कि मैटर ना हो। यहाँ तक कि जो कपड़े हम लोगों ने पहने हुए हैं ये भी मैटर हैं। क्यों? इनका भी वेट है और ये भी सम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो अब जो 9th क्लास में बायोलॉजी ग्रुप वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है वो साइंस की बुक जो है वो 3 हिस्सों में तकसीम हो गई है। तो सबसे पहला हिस्सा है जी बायोलॉजी, दूसरा हिस्सा है जी फिज़िक्स की बुक का, तीसरा है जी केमिस्ट्री। अब इसमें स्टडी हम क्या करेंगे, इसके अंदर बायोलॉजी के अंदर हमने क्या स्टडी करनी है। तो बायोलॉजी के अंदर बेटा हमने क्या स्टडी करना है। बायो का असल में वर्ड जो है, बायो का मतलब होता है जी लाइफ, तो लॉजी का मतलब होता है जी स्टडी। बायोलॉजी मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में हमने स्टडी करनी है। अब सवाल एक यहाँ पर पैदा होता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं वो कहते हैं सर ऐसी चीज़ें जो हरकत कर सकती हैं, जो मूव कर सकती हैं वो लिविंग हैं। यहाँ बहुत सारे ऐसे कहेंगे कि जी जो चीज़ें सांस ले सकती हैं, जो ब्रीथिंग कर सकती हैं, उनको हम कहेंगे जी कि वो लिविंग थिंग्स हैं। लेकिन बेटा मैं आपको याद रखने लगा हूँ, बताने लगा हूँ कि जो लिविंग थिंग्स हैं उनके अंदर चंद खसूसियात होती हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली खूबी होती है जी मूवमेंट। जो लिविंग थिंग्स हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जितने भी, वो क्या है जी मूवमेंट शो करते हैं। दूसरी है जी रेस्पिरेशन, यानी रेस्पिरेशन करके वो एनर्जी जो है अपने जिस्म में पैदा करते हैं, ऑक्सीजन अपने जिस्म के अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जिस्म से बाहर खारिज कर देते हैं। इस प्रोसेस से उनकी बॉडी में एनर्जी पैदा होती है। इसी तरह सेंसेस हैं। अब देखो ना हमारी बॉडी में भी सेंसेस हैं, मसलन साइड की सेंस है, हम देख सकते हैं चीज़ों को। इसी तरह टच की सेंस है, हमें कोई हाथ लगाए तो हमें फ़ौरन पता चल जाता है। इसी तरह लिसनिंग की सेंस है, हम चीज़ों को सुन सकते हैं। इसी तरह थिंकिंग की सेंस है हमारी बॉडी के अंदर। इसी तरह टेस्ट की भी सेंस है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर क्या है जी सेंसेस भी उनकी काम करते हैं। उसके बाद ये ग्रो भी करते हैं, यानी अपने साइज़ में इजाफा भी करते हैं। उसके बाद ये रिप्रोडक्शन भी करते हैं। रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है, यानी आगे नए बेबीज़ पैदा करने की सलाहियत इनमें होती है। तो इसी तरह ये ईटिंग भी करते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनकी खुराक भी कोई होती है। इसी तरह न्यूट्रिशन, यानी कोई खुराक लेते हैं ये जिसको ये ईट करते हैं। और फिर उसके बाद है जी एक्सक्रेशन, यानी वेस्ट। अब यानी जो भी खुराक हम खाते हैं उसके हमारी बॉडी में जाकर क्या होती है जी डाइजेशन होती है, ब्रेक डाउन होती है फूड की, और उससे एनर्जी पैदा होती है। वो एनर्जी हमारे ब्लड में शामिल हो जाती है और जो वेस्ट होता है वो हम जिस्म से बाहर निकाल देते हैं। अब ये सारी करैक्टरिस्टिक्स अगर आप ऐसे याद रखेंगे तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा। तो इसके लिए मैंने एक वर्ड बनाया जी, आप इसको याद रख सकते हैं जी, मिसेस ग्रीन ने। ठीक है जी। एम से मूवमेंट आपको याद रहेगा कि जो आपने करैक्टरिस्टिक शो करनी है। आर से रेस्पिरेशन आपको याद रहेगी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रेस्पिरेशन करके एनर्जी पैदा करते हैं। इसी तरह सेंसेस, एस से आपको याद रहेगा। और जी से ग्रो, यानी उनके साइज़ में इजाफा होता है, ये भी आपको याद रहेगा।
इसी तरह आर से रिप्रोडक्शन यानी वो न्यू बेबीज़ पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। ई से जो है वो ईटिंग करते हैं, कोई भी खुराक है जो उनकी उसको वो खाते हैं। इसी तरह न्यूट्रिशन, जो आप समझ लें कि हर जानदार की अब खुराक अलग है। इसी तरह एक्सक्रेशन यानी जो खुराक खाई होती है उसको जिस्म से फिर बाहर निकाल देते हैं। अब बायोलॉजी के जो हैं वो वैसे तो बहुत सारी ब्रांचेज हैं, इसकी बहुत सारी डिवीजन्स हैं, लेकिन 3 इसकी मेन डिवीजन्स हैं, ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। तो ज़ूलॉजी की सबसे पहले बात करते हैं। तो ज़ू भी बेटा ग्रीक वर्ड है, ज़ू का मतलब होता है जी एनिमल। अब चिड़ियाघर के अंदर हम जाते हैं, ज़ू के अंदर जाते हैं तो क्या वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ एक ही तरह के जानवर हैं? नहीं, बल्कि वहाँ पर तकरीबन मुख्तलिफ़ किस्म के हर तरह के जानदार मौजूद हैं। तो ज़ू का मतलब होता है जी एनिमल्स, लॉजी का मतलब होता है जी स्टडी एंड डिस्कशन, ज़ूलॉजी मतलब द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द एनिमल्स, यानी एनिमल्स की जो साइंटिफिक स्टडी है उसको हम ज़ूलॉजी कहते हैं। इसी तरह बॉटनी है जी, बॉटन का मतलब होता है जी प्लांट्स, और लॉजी का मतलब होता है जी स्टडी या डिस्कशन। बॉटनी मतलब द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द प्लांट्स। इसी तरह माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो का मतलब होता है जी स्मॉल, माइक्रो का मतलब होता है जी स्मॉल, बायो का मतलब होता है लाइफ, लॉजी का मतलब होता है जी स्टडी या डिस्कशन। तो माइक्रोबायोलॉजी मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स की स्टडी जो आम आंख से नज़र नहीं आते और उनको हम क्या करते हैं जी माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं जी? जो आम आंख से नज़र नहीं आते, जैसे वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, ये आम आंख से हमें नज़र नहीं आते, इस वजह से इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो द साइंटिफिक स्टडी या द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। इसके बाद बायोलॉजी के जो हैं वो मुख्तलिफ ब्रांचेस डिस्कस करते हैं हम। तो मॉर्फोलॉजी को डिस्कस करते हैं। मॉर्फो भी ग्रीक वर्ड है, मॉर्फो का मतलब होता है जी शेप एंड स्ट्रक्चर। तो मॉर्फोलॉजी का क्या मतलब हुआ? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ शेप्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर क्या किया जाता है जी जानदारों की शक्लों सूरत और उनके स्ट्रक्चर का मुतालिया किया जाता है, इसे मॉर्फोलॉजी कहते हैं। इसी तरह जी उसके बाद है बायोकेमिस्ट्री या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये क्या है जी? अब आप नाम से ज़ाहिर है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मतलब मॉलिक्यूल्स की स्टडी, कौन से मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं जैसे वाटर है, ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, विटामिन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में पाई जाती हैं। तो इनकी जो स्टडी है इसको माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं या बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जानदारों को जिस्मों में होने वाले केमिकल रिएक्शंस की जो स्टडी है उसे बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। द स्टडी ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। अब ये दो तरह के होते हैं। मेटाबॉलिज्म वैसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन जितने भी होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक होता है एनाबॉलिज्म और एक होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब है द कलेक्शन ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स टू मेक लार्जर वन, ठीक है। जबकि कैटाबॉलिज्म में क्या है जी? द ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर वन। उसके बाद है जी एनाटॉमी। अब जो मॉर्फोलॉजी जो हमने शेप एंड स्ट्रक्चर को स्टडी किया था, तो आप जानते हैं कि जानदारों की बॉडी जो है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती हैं, एक बाहर वाले अज़ा पर मुश्तमिल होती है और एक जिस्म के अंदरूनी पार्ट्स होते हैं, इंटरनल पार्ट्स होते हैं। तो जो स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स है, स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ आप कह सकते हैं जी द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या स्टडी ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बॉडी आफ्टर डाइसेक्शन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनाटॉमी। उसके बाद टैक्सोनॉमी है जी। टैक्सा का मतलब होता है जी ग्रुप बंदी, क्लासिफिकेशन, ये भी ग्रीक वर्ड है। तो टैक्सोनॉमी मीन्स द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। अब आप जानते हैं कि हमारी जो है हम नर्सरी क्लास से पढ़ना स्टार्ट करते हैं और मैट्रिक तक मुख्तलिफ क्लासेस क्यों बनाई गई हैं? तो बच्चों इस वजह से बनाई गई हैं कि हम आपके दरमियान डिफरेंस को कायम रखना चाहते हैं, हम ये फ़र्क कायम करना चाहते हैं आपके खसूसियात को जानने के लिए। तो इसी तरह अब पूरी दुनिया में जो है वो बिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। तो क्या किया जाता है? इसके लिए उनकी ग्रुपिंग की जाती है,
उनके जो हैं वो स्पीशीज़ बनाई जाती हैं, अलग-अलग उनके फाइलम्स बनाए जाते हैं, फैमिलीज़ बनाई जाती हैं, ऑर्डर क्लासेस वगैरह, तो उसमें हम उनको स्टडी करते हैं। तो इसके अलावा बायोलॉजी के मुख्तलिफ ब्रांचेस भी हैं, जैसे पीलियंटोलॉजी। पीलियन का मतलब होता है जी फॉसिल्स। फॉसिल्स अब क्या होते हैं जी? एनी रिमेन्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जानदारों की कोई भी जो बाकियात होती हैं उन्हें हम फॉसिल्स कहते हैं जी। तो पीलियंटोलॉजी क्या है जी? द स्टडी ऑफ द फॉसिल्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। फॉसिल्स की जो स्टडी होती है जी उसको हम क्या बोलते हैं जी? पीलियंटोलॉजी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पहला लेक्चर सुनकर जो है काफ़ी हद तक मालूमात मिली होंगी। तवज्जो से आप इसको पढ़िएगा, इंशाल्लाह आपको इसको पढ़कर फ़ायदा होगा। अपना ख्याल रखिएगा। रहमत स्कूल जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। थैंक यू।